अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करना है? रैशनलाइज का मतलब है कि हमारे पास नीचे सर्ड्स गिवन होंगे। सर्ड क्या होते हैं? जब हम रूट के अंदर कोई ना कोई नंबर राइट डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे पास सर्ड्स गिवन होंगे। हमने डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म करवाना है। तो डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म करवाने का आसान तरीका क्या है कि हम सर्ड को, यानी कि जो डिनोमिनेटर में सर्ड गिवन है, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब कॉन्जुगेट क्या बनता है कि सर्ड के साथ वाला साइन चेंज कर देना। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो कॉन्जुगेट हमारे पास आया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। न्यूमिरेटर वाली टर्म न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 13 भी एज इट इज, अंदर वाली टर्म भी एज इट इज रही। 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 3 रह गया। 16 में से 3 माइनस किया 13, 13 ये भी 13, ऊपर नीचे आपस में क्या 13 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और हमारे पास क्या आंसर आया? 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमने क्या करना था? रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म करना था। और देखिए हमारे पास सिर्फ न्यूमिरेटर रह गया, डिनोमिनेटर में से सर्ड ख़त्म हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। हमने क्या करना है? डिनोमिनेटर में से सर्ड को ख़त्म करवाना है। तो सर्ड के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए यहाँ पे सिंगल टर्म मौजूद है, ठीक है, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो सेम टर्म ही मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन गया। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू टाइम आ रहा था, पावर 2 बन गई। अब क्या करना है? ऊपर वाली टर्म्स को एक स्टेप में एज इट इज लिखें। ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आंसर क्या बच गया? 3। अब हम क्या कर रहे हैं? इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और हमें पता है दोनों रूट के अंदर नंबर हैं, तो अंदर वाले नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। सेम एज इट इज ये भी रूट के अंदर हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। डिवाइड में आंसर क्या आ गया? 3। हमने क्या करना था? रेशनलाइज करना था सर्ड को, डिनोमिनेटर को ख़त्म करवाना था सर्ड का। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में एक नंबर आ रहा है जो कि सर्ड नहीं है, एक रियल नंबर है। तो हमने क्या कर लिया? अपनी फ्रैक्शन को, जो भी सर्ड वाली गिवन थी, हम लोगों ने उसको रैशनलाइज कर लिया, यानी कि डिनोमिनेटर में से सर्ड ख़त्म करवा दिया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम एज इट इज़ पार्ट 2 की तरह हम लोग डिनोमिनेटर में से सर्ड ख़त्म करवा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंगल टर्म मौजूद थी। ऊपर वाले टर्म्स न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 5 रह गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 10 बना। यही स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 रह गया। और देखें डिनोमिनेटर में से सर्ड वाली टर्म खत्म हो गई है, जस्ट रियल नंबर रह गया। ठीक है, अब हमने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर में से सर्ड खत्म करना है, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, तो कॉन्जुगेट की वजह से ये वाला साइन माइनस में हो जाएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। न्यूमिरेटर में नंबर्स आपस में न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कंप्लीट होगा, वो भी कौन सा? a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए न्यूमिरेटर में दोनों टर्म्स सेम हैं, ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सम सेम आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पावर क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे 1 पावर, इसकी 1 पावर, 2 पावर्स बन गई। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 रह गया। और हमें पता है कि ये स्क्वायर दोनों के लिए था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करवाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर। और नीचे क्या रह गया? 36, 16 2 जार 32, देन 6 6 जार 36, 2 6 जार 12, 12 4 जार 48, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज।
प्लस, देखिए हमने ये चीज़ करवाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 32। अब देखिए 32 में से 36 में से 32 माइनस किया, आंसर क्या आया 4। ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हुए, 68 आया। ये वाली चीज़ एज इट इज़ रह गई। हम देखते हैं इसमें कौन सा सेम नंबर कॉमन आ रहा है, यानी कि टेबल कॉमन आ रहा है। तो 4 का टेबल कॉमन आया, 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा अंदर रिमेनिंग में 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, डिवाइड में क्या आ गया 4, 4 4 से कैंसिल हो गया और हमारे पास ये क्या चीज़ आ गई, लास्ट आंसर आ गया जिसमें डिनोमिनेटर में से सर्ड खत्म हो गया। ओके, हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सेम एज इट इज़ है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। ऊपर वाली न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे तो देखिए इसकी पावर, इसका साइन सेम था और टर्म्स भी सेम थी, इसीलिए पावर 2 बन गई। यहाँ पे नीचे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ओपन करवाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। ये रूट्स कैंसिल हो गए तो 3 माइनस 2 रह गया, ये रूट से कैंसिल हुआ 3 रह गया, ये रूट वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई तो 6 आ गया और ये रूट कैंसिल हुआ स्क्वायर से तो 2 रह गया। 3 माइनस 2 क्या आ गया 1, ये 3 ये 2, आंसर क्या बना 5। ये हमारे पास क्या था, माइनस था, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिनोमिनेटर में क्या रह गया था 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। देखिए हमारा रैशनलाइज हो गया। यहाँ मेरी मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया था, लेकिन हमारे पास आंसर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 था, तो मैंने ये करेक्ट कर लिया। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट कि हमारे पास सर्ड खत्म करना है डिनोमिनेटर में से, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखें फॉर्मूला के रूट्स कैंसिल हुए तो 7 माइनस 5 रह गया। अब ये वाली टर्म्स हैं, आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर तो नहीं बन रहा जो हमारी ऊपर वाली टर्म से क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो। तो 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर 2 आता है, और हमें पता है 2 के टेबल में 4 आता है, तो कैंसिल हो सकते हैं। इसीलिए हमने इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाया। 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, ये 2 इस 4 से कैंसिल हुआ तो क्या रह गया 2, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट में आ गया। अब क्या किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो हमारे पास 3 7 आर 21, 3 5 आर 15। 2 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि वो दोनों में कॉमन चीज़ थी, इसीलिए हमने जस्ट आगे नंबर ही रूट ही मल्टीप्लाई करवाया। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा कर आंसर लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने आज किया क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सरसाइज थी हमारे पास 1/2।